2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते। श्रम कार्ड से 1000 रुपये तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि टोटल आपको 11,000 रुपये कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1000 रुपये तो आपको किस्त के मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको बताऊंगा कि कैसे पाने हैं। कौन सी यहाँ पर जो लोग हैं 3 गलतियाँ कर देते हैं। जी हाँ, मैं 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो पूरा अंत तक देखिएगा और उस गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं फॉर्म को भरते वक्त, वो भी बताऊँगा। अब तो मैंने बता दिया है कि आपको कि पहले 1000 रुपये कैसे लेंगे, साथ में वो 10,000 रुपये जो आपको मिलेंगे उसका भी फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि कुल यहाँ आपको 11,000 रुपये का फ़ायदा बताने वाला हूँ, और वो 3 गलतियाँ जो लोग करते हैं जिसके कारण इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ई श्रम कार्ड जो आपने अप्लाई किया भी है, ठीक है, नहीं भी किया तो भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। अगर कर लिया तो वहाँ का 1000 रुपये का स्टेटस क्या अभी तक क्यों नहीं आया, वो कैसे जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। वर्ष 2024 के अंतर्गत ई श्रम कार्ड योजना आप देख सकते हैं। ई श्रम कार्ड योजना की अक्टूबर माह की पेमेंट हो चुकी है, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें ई श्रम कार्ड बना हुआ है और तैयार हर महीने योजना की वित्तीय राशि प्राप्त करते हैं, उनके लिए ई श्रम कार्ड की राशि की स्थिति जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम आगे बात करें तो आपके लिए जानकारी यहाँ पर होगी कि जो ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड धारक को लोगों के लिए हर महीने 1000 की वित्तीय राशि की पेमेंट की जाती है, जो उनके मासिक खर्च चलाने के काफ़ी सहयोगी होती है। आगे हम बढ़े, अगर आप जारी की गई किस्त के स्टेटस को चेक कर लेते हैं और आपके लिए पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी कि आपके खाते में 1000 की किस्त यहाँ जो ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं, बता देगी। श्रम कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पर इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए, कई लोगों के लिए लगता है कि श्रम कार्ड का जो स्टेटस चेक करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, बल्कि आप ऑनलाइन माध्यम से निर्देशकों के अनुसार जो हम बताएंगे सामान्य चिन्हों के आधार पर अपने जानकारी स्टेटस को पा सकते हैं। ई श्रम कार्ड का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आप वर्तमान किस्त की जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में आपके लिए जितनी किस्तें प्राप्त हुई हैं उन सभी की स्थिति को भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप स्वयं के द्वारा ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे या फिर ऑनलाइन स्टेटस देखने में कोई परेशानी आती है, तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले पात्रता के बारे में बात करें कि जैसे कि हमने बताया कि जो ई श्रम कार्ड है उसके अक्टूबर माह की किस्त कुछ दिनों पहले ही पात्र श्रमिकों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। तो आपके कमेंट में आया है, आपके बैंक ट्रांसफ़र में आया है कि नहीं, अभी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप यहाँ भारत के किस ज़िले से देख रहे हैं, किस प्रांत से देख रहे हैं, हमें वो भी बताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जिसके अंतर्गत आंकड़े के सामने जो आया है 30 करोड़, जी हाँ 30 करोड़ लोगों को, श्रम धारक कार्डों को, यहाँ श्रम कार्ड धारकों को यहाँ जो है वित्तीय सहायता पहुँचाई गई है। अभी तक लगभग सभी श्रम कार्ड धारकों के लिए इस किस्त का हस्तांतरण पूरा किया जा चुका है। ऐसे ई श्रम कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक ना कोई बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखा है और ना ही स्टेटस चेक, इनके लिए जल्द से अपना लाभ पता कर लेना चाहिए। अब ई श्रम कार्ड की स्टेटस की कुछ जानकारी है, बता दें कि यह किस्त का स्टेटस चेक कर लेने से आप लाभार्थी स्थिति का आसानी से पता लगा पाएंगे और जान पाएँ कि यहाँ पर आपके खाते में पूर्ण रूप से 1000 रुपये की वित्तीय सहायता आई है या नहीं। अब आपके लिए अपने लाभ की स्थिति जानने हेतु कभी भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। स्टेटस चेक करने पर अगर आपके लिए लाभ प्राप्त नहीं होता तो आप समय रहते कार्रवाई भी करा सकते हैं। आपको टोल फ्री नंबर भी मैं बताऊंगा, जिस नंबर पे आप कॉल करके ई श्रम कार्ड की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर कॉल कर पाएंगे। और ई श्रम कार्ड की पेमेंट की लिस्ट, ई श्रम कार्ड धारक व्यक्ति ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक करने के साथ पेमेंट लिस्ट में नाम देखने के साथ भी अपनी लाभार्थी स्थिति का पता लगा सकते हैं। ई श्रम कार्ड की पेमेंट लिस्ट कैसे जारी करें, चलिए हम आपको ऑनलाइन बताते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए इस किस्त का लाभ दिया गया है उन सभी के नाम पेमेंट लिस्ट में दर्ज किए गए। बता दें कि आप पेमेंट लिस्ट की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपने क्षेत्रवार पेमेंट लिस्ट ऑनलाइन प्रदर्शित कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें, चलिए देखते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अब हम बताएंगे कि स्टेटस देखने के लिए योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सामने होम पेज
आधारित हो जाएगा, जिसमें आप भुगतान स्थिति वाला विकल्प देखने को मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करते हुए अगले ऑनलाइन पेज पर चले जाना और यहाँ पर आपके लिए कुछ पर्सनल डिटेल दर्ज करनी होगी तथा यहाँ आपको OTP डालना पड़ेगा, जो आपके आधिकारिक मोबाइल नंबर पर आएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसे वेरीफाई करना होगा। अब कैप्चा दर्ज करते हुए सबमिट बटन पे दबाएं और यहाँ आपकी स्क्रीन पर ई-श्रम कार्ड का स्टेटस ओपन हो जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो कि लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। यहाँ ई-श्रम कार्ड क्या है? तो जैसे आपको पता है कि ई-श्रम कार्ड यहाँ पर श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिमाह 1000 से 3000 देने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं। तो यहाँ ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा से लेकर चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, वित्तीय सुविधा इत्यादि बिल्कुल मुफ्त रूप से प्रदान करवाई जाती हैं। यह बेनिफिशियरी लिस्ट कहाँ से देखें? तो आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 गलतियों के बारे में जो कि लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले लोग गलतियाँ कर देते हैं वो ये करते हैं कि वो जो है अपने आधार कार्ड और मोबाइल को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करते। जी हाँ, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को यहाँ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, लिंक करना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती तो लोग ये कर देते हैं। उसके बाद जो अगली गलती लोग ये करते हैं कि वो यहाँ बैंक का IFSC कोड जो होता है, IFSC कोड पासबुक में होता है, इसको जो है गलत भर देते हैं। तीसरी गलती जो सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं कि वो जब भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अपनी कोई ना कोई पर्सनल जो डिटेल होती है उसमें गलती कर देते हैं, यानी कि कभी नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसमें गलती कर देते हैं। तो ये 3 गलती सुधार लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर 1000 का फ़ायदा तो उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साथ में अगर आप ये कार्ड बना लेते हैं तो अब आप 10,000 का भी फ़ायदा इसमें कैसे साथ में ले पाएंगे। तो जैसे आप आगे करते हैं तो यहाँ पर आप एक PM सम्मान निधि वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ 10,000 का लोन पहला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं, जहाँ पर आपको फिर से वही लॉगिन का प्रोसेस करना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP आपको प्रदान किया जाएगा। एक 2-2.5 मिनट का आपको यहाँ वेटिंग टाइम मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको बिल्कुल भी बैक नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं। एक तो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए और वो एकदम अच्छा इतना हो कि आपको यहाँ पर वेट और पेशेंस होनी चाहिए, इंतज़ार करना है। कई लोग इंतज़ार के चक्कर में यहाँ पर सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये डिटेल हमने इसको थोड़ी ब्लर की हुई है क्योंकि यहाँ पर्सनल डिटेल है सारी। जो भी इसमें अब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल कौन सी है? आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड पे, जी हाँ, जो कि आपके आधार कार्ड पे हो वहाँ परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, और एक आपका टेम्पररी होगा या करंट एड्रेस होगा, आप उसको परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो जहाँ पर आप रह रहे हो, या फिर अगर वो परमानेंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाले से अलग है, यानी कि जहाँ आप रह रहे हो वो आपके आधार कार्ड से अलग है, तो आप उसको वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ वेंडर यानी कि जो आपका व्यवसाय है उसकी लोकेशन क्या है। क्या वो फिक्स लोकेशन है, एक जगह पे है? ठीक है, जैसे कोई दुकान है तो आप उसकी लोकेशन डाल सकते हो। अगर वो फिक्स नहीं है, जैसे रेड़ा होता है वो एक जगह फिक्स नहीं होता, तो आप वहाँ पर उसका ऑप्शन भी विकल्प चूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिंपल है। उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। बैंक की डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है। बैंक की डिटेल में यहाँ पर आपको ज़रूरी है IFSC कोड वगैरह। उसके बाद सारा कुछ डालने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा लोन अमाउंट। 3 टर्म में आपको लोन की प्राप्ति होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में 10,000, सेकंड में 20,000, जो कि आपको 18 महीनों के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे फर्स्ट टर्म की लोन का भुगतान आप कर देते हैं समय पे, ठीक है, उसके बाद आपको 50,000 का लोन मिल जाता है 36 महीनों के लिए, यानी कि तकरीबन 3 साल। ठीक है, अब ये तो है अगर आप 10,000 के लोन के हिसाब से अप्लाई करते हो तो आप इसके लिए मिल जाता है और आप एलिजिबल होते हो। तो जैसे ये सारा आप फॉर्म भर देते हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी शेयर करिए जिनको आपको पता है कि इस लोन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जितना शेयर करेंगे उससे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके भी कि यहाँ पर हम क्योंकि न्यू डेली अपडेट लाते रहेंगे आपके लिए भी। और कमेंट में भी आप बता सकते हो कि आपको यहाँ क्या दिक्कत आ रही है और कहाँ से आप देख रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एप्लीकेंट डेटा आ जाता है, नाम और पासवर्ड आ जाएगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और बाकी अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने थोड़ा वेट किया और हमारे बैंक अकाउंट में SBI का बैंक अकाउंट है उसमें लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसके अलावा एक और स्कीम है, उसका अगर फ़ायदा उठाना है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं।